नमस्कार साथियों, BDR के स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो आप सभी के लिए 2 लाइन, पढ़ाई जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। एक बात और कहना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि सफलता नहीं मिलती है, तो उन सभी साथियों के लिए एक लाइन याद रखना है कि सफलता के लिए दत्तचित्त बनिए, अन्यमनस्क नहीं। अर्थात दत्तचित्त का मतलब होता है कि किसी काम में बहुत मन लगाने वाला या एकाग्र मन वाला, और अन्यमनस्क का मतलब होता है कि जिसका मन कहीं और लगा हो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उसका मन कहीं और लगा हो। तो आप दत्तचित्त बनिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम आरो यारो की श्रृंखला में तत्सम और तद्भव पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, तत्सम एवं तद्भव। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द हैं क्या। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नारिकेल, कर्पूर, करपट, अट्टालिका। अब पहले प्राचीन समय में लोग नारिकेल का शब्द इस्तेमाल करते थे। अब आज के समय आप अगर किसी दुकान पे जाएं और कह दें कि नारिकेल चाहिए तो आपको भगा देगा कि नारिकेल क्या होता है। तो पहले के समय जो तत्सम शब्द हैं संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल होता था। तद्भव की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने तत्सम शब्द में पढ़ा नारिकेल, तो उसका तद्भव नारियल होगा। कर्पूर का तद्भव कपूर हो जाएगा। करपट का तद्भव कपड़ा हो जाएगा। और अट्टालिका का तद्भव अटारी हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे विचित्र वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग तत्सम में ही होता है। जैसे संयुक्त व्यंजन हमारे हो गए छ, त्रक, ज्ञास, स्रा और मूर्त तालब्य सा या षटकोण वाला सा या री, इन सभी का प्रयोग, णा शब्द है, इन सभी का प्रयोग हम तत्सम में ही सामान्यता करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखें कि छा वर्ड का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है और इसके स्थान पर तद्भव शब्दों में खा, छा या च अपर्ण प्रयुक्त होते हैं। जैसे लक्ष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे तो लाख हो जाएगा। कुच्छी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कोख होगा। क्षति, इसका तद्भव क्षति हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि स्रा और तालब्य सा वर्ड का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है तथा इसके बदले में तद्भव शब्दों में सा वर्ड, मतलब छोटा सा जो जिसे हम कहते हैं सा, उसका प्रयुक्त होता है। जैसे आदेश, इसका तद्भव आयसु हो जाएगा। सुष्टि का तद्भव सोंठ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें कि षटकोण वाला सा या पेट चिरा सा, कई लोग बोलते हैं, का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। जैसे पुष्कर, पुष्कर तत्सम शब्द है, अब इसका तद्भव बनाएंगे तो पोखर हो जाएगा। पृष्ठ, पृष्ठ का तद्भव पीठ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें, री का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। जैसे रिच्छ, रिच्छ का हम जब तद्भव बनाएंगे तो रीछ हो जाएगा। पांचवा पॉइंट देखें कि ड़ा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। जैसे अर्पण तत्सम है, अब इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो अर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट छठा पॉइंट देखते हैं कि सामान्यतः तत्सम में या का जा हो जाता है। जैसे यज्ञ का तद्भव यज्ञ हो जाएगा। युक्ति का तद्भव जुगति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अर्ध तत्सम शब्द ये क्या होते हैं। जैसे हमने तत्सम तद्भव जाना, अब हम अर्ध तत्सम शब्द जानते हैं कि ऐसे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते एक नया रूप धारण कर लेते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे अक्षर तत्सम शब्द है। पहले संस्कृत में अक्षर का प्रयोग, उच्चारण होता था, अब उसको जब हमने बिगाड़ते बिगाड़ते कहा तो अक्षर हो गया। चा, आधा चा और छा का प्रयोग अक्षर हो गया। और हिंदी भाषा में जब वो आया तब हम उसको आखर कहने लगे, तो अक्षर का तद्भव आखर हुआ, अर्ध तत्सम अक्षर कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें तो नृत्य, ये तत्सम है, इसका अर्ध तत्सम नच्य, थोड़ा हमने बिगाड़ा तो वो अर्ध तत्सम में आ गया नच्य। और जब हमने पूरा ही बिगाड़ दिया, मतलब आसान भाषा में बदल दिया उसको, तो नाच का प्रयोग करने लगे, जो कि हिंदी भाषा में अब प्रयुक्त होता है। अक्सर को लोग कहते हैं नाच, नाचना, लेकिन पहले के समय नृत्य का प्रयोग करते थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक था कि तत्सम तद्भव अर्ध तत्सम क्या होते हैं। अब हम तत्सम तद्भव की एक लिस्ट लेकर आए हैं, अब हम उसको देखते हैं। और यहाँ हम सीखेंगे कई ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं। आज हम उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो हम गलत उच्चारण करते हैं। आप कोशिश करें कि उच्चारण सही करें तो आप तत्सम तद्भव में अंतर देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, इस लिस्ट को। एक तरफ हम देखेंगे तत्सम और उसका तद्भव। सबसे पहले हम तत्सम शब्द देखेंगे। अमूल्य, इसका तद्भव अमोल हो जाएगा। अंगरक्षक, इसका तद्भव अंगरखा हो जाएगा। अग्निष्ठ का तद्भव अंगीठा हो जाएगा। स्थिर का अटल। अर्क का अरक। ऐफेन का तद्भव अफीम। आलवड़ का तद्भव अलोना हो जाएगा। अपाद हस्त का तद्भव अपाहिज हो जाएगा। अब हम इस तरफ देखते हैं। अमृत, अमृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अमी या अमीय दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। आश्चर्य का तद्भव अचरज। अकार्य का तद्भव अकाज। आशीष का तद्भव अशीष। आषाढ़ का तद्भव अषाढ़। अनुत्थ का तद्भव अनूठा हो जाएगा। अग्रणी का तद्भव अगुआ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्मना, इसका तद्भव अनमना हो जाएगा। आकाश, ये तालब सा का यहाँ इस्तेमाल है, इसका तद्भव आकाश हो जाएगा। आगम्य, अगम्य का तद्भव अगम हो जाएगा। अज्ञानी का तद्भव अनजान हो जाएगा। अर्पण का तद्भव अर्पण हो जाएगा। अग्रहायण, इसका तद्भव अगहन हो जाएगा। अन्यत्र का तद्भव अनत हो जाएगा। अग्रवर्ती का तद्भव अगाड़ी हो जाएगा। आध्य का तद्भव आज हो जाएगा। अब इस तरफ देखते हैं। अच्छत, अच्छत का तद्भव अच्छत हो जाएगा। आधा चा और छा पूरे का इस्तेमाल होगा। और आगे देखते हैं। अमावस्या का तद्भव अमावस हो जाएगा। अनार्य का तद्भव अनाड़ी हो जाएगा। अम्ब का तद्भव अम्बा अम्मा हो जाएगा। आभीर का तद्भव अहीर। अज्ञान का तद्भव अजान। आखेट का तद्भव अहेर। असीति का तद्भव अस्सी। आमा का तद्भव आम्ब। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं। आरार्तिक का तद्भव आरती। अंत्र का तद्भव अंतड़ी। अमोघ का तद्भव अचूक। आकर्णन का तद्भव अनकना। अलात का तद्भव अलाव। अवहेलन का तद्भव अवहेलना। असुचि का तद्भव अशोच। अर्क का तद्भव अरग। आदर्शिका का तद्भव आरसी। अब यहाँ देखते हैं। यवनिका का तद्भव अजवाइन। आकड़न का तद्भव अकड़ना। अटा का तद्भव अटित। अवेला का तद्भव अवेर। अयोध्या का तद्भव अभद। अश्वगंध का तद्भव असगंध। आचमन का तद्भव अचवन। अन्यत्र का तद्भव अनत। अधीन का तद्भव आधीन। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ची का तद्भव आँच। भीतर का तद्भव आभ्यंतर। आश्विन का तद्भव आसोज और आसिन दोनों ही शब्द तद्भव इसके होते हैं। आत्मा का तद्भव आप। आलस्य का तद्भव आलस। अन्नाध्य का तद्भव अनाज। आपाक का तद्भव आवा। इष्टिका या इसिका का तद्भव ईंट। वैसे इष्टिका ज़्यादा प्रयोग में आता है। इष्टिका या इसिका का तद्भव ईंट। अखिल का तद्भव आखा। आड़यत्व का तद्भव आड़त। अंक का तद्भव आँक। आश्रय संस्कृत शब्द है, इसका तद्भव आसरा। आशा, इसका तद्भव आस। अष्टकेली का तद्भव अठखेली। आदेश का तद्भव आयसु। ईर्ष्या का तद्भव ईर्षा। आगे देखते हैं। ईयत, ईयत का तद्भव इतना। अम्लिका का तद्भव इमली। उद्धर्तन का तद्भव उबटन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उद्धर्तन का तद्भव उबटन। उड का तद्भव उड़। उद्गलन का तद्भव उगलना। उच्छ्वास का तद्भव उसास। उज्जड का तद्भव उजड्ड। उद्वालन का तद्भव उबालना। उद्भव का तद्भव उपज। कई सारे शब्द जो आसान हैं वो आपने पढ़े होंगे, लेकिन आप उन पर ध्यान दीजिए जो थोड़ा कठिन शब्द हैं। ईंधन का तद्भव ईंधन।
एकत्र का तद्भव इकट्ठा, उज्ज्वल का तद्भव उजला, अमुष्य का तद्भव उस, उद्गत का तद्भव उगना, उत्तिष्ठ का तद्भव उठ, उत्थान का तद्भव उठान, उपवास का तद्भव उपास, उद्पद्यते का तद्भव उपजना उपजना। आगे देखते हैं ऊसर या बंध्या। अब ऊसर में आप देखिए षटकोण वाला सा का इस्तेमाल है, और जब इसका तद्भव हम बनाएंगे तो छोटे सा का इस्तेमाल करेंगे ऊसर। उत्कीर्ण का तद्भव उकेरना, ईदृश का ऐसा, अवर का और हो जाएगा, उपाध्याय का तद्भव ओझा, उलूखल का तद्भव ओखली, अवस्याय का तद्भव ओस, अवमूर्ध का तद्भव औंधा, उदखल का तद्भव ऊखल, उत्खात का तद्भव उखड़ना, एकल पुत्र का तद्भव एकलौता, अपरम का तद्भव और, अधर का तद्भव ओंठ, होष्ट भी होता है, उपल का तद्भव ओला, अवगुण का तद्भव अवगुण, कटुक का तद्भव कड़ुआ। आगे अब देखते हैं कुटुंब का तद्भव कुटुंब, कंकड़ का तद्भव कंगन, कैवर्त का तद्भव केवट, कमल का तद्भव कवल, कर्ता का तद्भव करतार, कास्यकार का तद्भव कसेरा, कोष्ठ या कोष्ठक का तद्भव कोठा हो जाएगा, कुठार का तद्भव कुल्हाड़ा, कोण का तद्भव कोना। अब ये ऊपर देखते हैं काक का तद्भव कौआ, काच का तद्भव कांच, कारण का तद्भव कारण, कर्तव्य का तद्भव कर्तव्य, कंगति का तद्भव कंघी, कूट का तद्भव कूड़ा, कोष्ठिका का तद्भव कोठी, केसरी का तद्भव केहरी। ध्यान दें कार्तिक का तद्भव कातिक। अब आगे यहाँ देखते हैं कीर्ति का तद्भव कीरति, काष्ठग्रह का तद्भव कटहरा, कपित्थ का तद्भव कैथा, कर्स पट्टिका का तद्भव कसौटी, कटाह का तद्भव कड़ाह, कुमार का तद्भव कुंवर, कृष्ण का तद्भव कान्ह या किसन, कल्लोल का तद्भव कलोल, काष्ठ पुतलिका का तद्भव कठपुतली, कफोड़ी का तद्भव कोहिनी, कार्य का तद्भव काज, कृत्य ग्रह का तद्भव कचहरी, कुमारका का तद्भव कुमारा, कूसमांड का तद्भव कुम्हड़ा, क्रोश का तद्भव कोस, क्लेश का तद्भव कलेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किम, किम का तद्भव क्या, कति का तद्भव कई, कुत्रस्त का तद्भव कहाँ, कुष्ठ का तद्भव कोढ़, करकट का तद्भव केकड़ा, कुपच का तद्भव कच्चा, कृषाण का तद्भव किसान, कोष्ठागारिक का तद्भव कोठारी, कलिका का तद्भव कली। अब यहाँ ऊपर देखें किम पुनः का तद्भव क्यों, कदा का तद्भव कब। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं यदा कदा मतलब जब कब, तो कदा का मतलब कब और यदा का मतलब जब हो जाएगा। कीदृश का तद्भव कैसा, कापुन का तद्भव कौन, कुद्याल का तद्भव कुदारी, कोद्रव का तद्भव कोदो, कूर्चिका का तद्भव कूची, केदारिका का तद्भव क्यारी, कटक का तद्भव कड़ा। आगे बढ़ते हैं कड़िका का तद्भव किनकी, कपर्दी का तद्भव कबड्डी, स्कंद भार का तद्भव कहार, स्कंद भार मतलब जिसके कंधे पर भार हो, कहार, कंडूर या कारवेल का तद्भव करेला, कंडूर का भी इस्तेमाल करते हैं करेला के लिए और कारवेल भी कहते हैं। काष्ठपादु का तद्भव खड़ाऊँ, अब संस्कृत में पहले के समय काष्ठपादु कहते थे, अब हिंदी में उसको खड़ाऊँ कहते हैं। खगायतन का तद्भव खोता घोंसला। अब खग आयतन को आप देखें, खग मतलब पक्षी, आयतन मतलब घर का पर्यायवाची है, तो पक्षी का घर मतलब घोंसला। खोता, खोता उसको इस्तेमाल करते हैं ये जब जो पेड़ों की डाली के बीच में जो जगह हो जाती है जहाँ पर पक्षी अपना घर बना लेते हैं, उसके लिए खोता का इस्तेमाल करते हैं। खाद्य, खाद्य का मतलब तद्भव खाजा। कश्चित या किंचित का तद्भव कुछ। कर्तत्व का तद्भव करतूत। कर्स पट्टिका का तद्भव कसौटी। किंचलिक का तद्भव केंचुआ हो जाएगा। खटक्किका का तद्भव खिड़की। क्रसर, ये बड़ा अच्छा शब्द है, क्रसर का तद्भव खिचड़ी। क्रीड़ा का तद्भव खेल। छोद्र का तद्भव
खोई। कपाल या करपर का तद्भव खोपड़ी। आगे देखते हैं, छोदन का तद्भव खोदना। अभी आपने नियम पढ़ा था, छा का खा हो जाता है, छोदन का तद्भव खोदना। स्खलित का तद्भव खलित। क्षत्रिय का तद्भव खत्री। क्षेत्रित का तद्भव खेती। खाति का तद्भव खाई। कास का तद्भव खांसी। ग्रह का तद्भव गेह। गणेश का तद्भव गणेश। ग्रंथि का तद्भव गांठ। अब इधर ऊपर देखेंगे, छुर का तद्भव खुर। स्कंब का तद्भव खंबा। खरजू का तद्भव खुजली। खादन का तद्भव खाना। खदिर का तद्भव खैर। कपोल का तद्भव गाल। गोस्वामी का तद्भव गोसाई या गुसाई। गोपाल का तद्भव ग्वाल। अब देखें, गोपाल हिंदी का शब्द मालूम पड़ता है और ग्वाल संस्कृत का, तो आप इन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दें, जो कठिन थोड़े शब्द हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। कई बार हम प्रयोग करते हैं गोपाल का, लेकिन वो संस्कृत का शब्द है। इसका तद्भव ग्वाल। गोमय का तद्भव गोवर। आगे देखते हैं, गजेंद्र और गयेंद्र। गजेंद्र ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गजेंद्र का तद्भव गयंद। गलत का तद्भव गलत होता है। द्विरागमन का तद्भव गौना। गलगति का तद्भव गिरगिट। गुड का तद्भव गुड़। गुड तत्सम शब्द होता है, उसका तद्भव हिंदी में प्रयोग करते हैं गुड़। गायक का तद्भव गवैया। ग्रज्जन या गर्जर का तद्भव गाजर। वैसे गर्जर ज़्यादा उपयुक्त है, गर्जर का तद्भव गाजर। गोपालक का तद्भव ग्वाला। गैरिक का तद्भव गेरू। ग्रथन का तद्भव गठना। गुटिका का तद्भव गुठली। घटन का तद्भव गड़न। ग्रद्ध या ग्रद का तद्भव गीद या गिद्ध हो जाएगा। गुम्फन का तद्भव गूंथना। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ देखते हैं, गंभीर का तद्भव गहरा। गौर का तद्भव गोरा। गोधा का तद्भव गोह। गमन का तद्भव गौना। गुंठन का तद्भव घूंघट। घूंघट, पहले के समय घूंघट का काफ़ी महत्व था, आजकल तो घूंघट का उपयोग कम हो गया है। गहन का तद्भव घना। चतवाल का तद्भव चबूतरा हो जाएगा। चतवारी का तद्भव चार। चित्रकार का तद्भव चितेरा। गोत्र का तद्भव गोत। गार्त का तद्भव गाड़ी। क्रोड का तद्भव गोद। घृणा का तद्भव घिन। घ्रसड़ का तद्भव घिसना। गुंचा का तद्भव घुंगची। चतुष्पादिका का तद्भव चौकी। चक्रवाक का तद्भव चकवा। चौर या चौरिका दोनों ही तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव चोरी। चौर मतलब भी चोरी और चौरिका मतलब भी चोरी। आगे बढ़ते हैं, चतुष्पद का तद्भव चौपाया। चुल्लीक का तद्भव चूल्हा। चुल्लूक का तद्भव चुल्लू। चतुष्क का तद्भव चौक। सकट का मतलब छकड़ा। छकड़ा गाड़ी को कहते हैं, जो बैलगाड़ी वाली गाड़ी होती है उसे कहते हैं छकड़ा। क्षोभ का तद्भव क्षोभ। छादन का तद्भव छाजन हो जाएगा। छुरिका का तद्भव छुरी हो जाएगा। चित्रक का तद्भव चीता। चक्षु का तद्भव चख। चतुर्वेदी का तद्भव चौबे। छेदनी का तद्भव छेनी। छाया का तद्भव छां। छड़ का तद्भव छिन। सकल का तद्भव छिलका। छोड़न का तद्भव छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, यह का तद्भव जो। यज्ञो बीत का तद्भव जनेऊ। जामात्री या जामाता का तद्भव जमाई हो जाएगा। जाड्य का तद्भव जाड़ा। ज्ञान का तद्भव जानना। यस्य का तद्भव जिस। जालक या गवाक्ष का तद्भव झरोखा। झंगरत का तद्भव झनकार। झामक का तद्भव झावा। याद्रस का तद्भव जैसा। धूत का तद्भव जुआ। जृंभिका का तद्भव जमहाई। यश का तद्भव जस। ज्योति का तद्भव ज्योत। योद्धा का तद्भव जोधा। झटित का तद्भव झट। जीर्ण का तद्भव झीना। झड़त्कार का तद्भव झनकार। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, जुष्ट का तद्भव जूठा। जूठा लिखा हुआ है, झूठा नहीं। जब हम किसी चीज़ को खाकर रख दें तो वो कहते हैं झूठा है ये तुम्हारा, और वो झूठा वो होता है कोई सच बोलता है कोई झूठा बोलता है, तो ये झूठा है। जुष्ट का तद्भव जूठा। तंतु का तद्भव टाट। त्रुटयते का तद्भव टूटना। स्तब्ध का मतलब ठंडा। दृष्टि का मतलब डीठ या दीठ दोनों हो जाएंगे। डाकिनी का तद्भव डाइन।
दंड का तद्भव डंडा या डाह, शिथिल का तद्भव ढीला, टिटवी का तद्भव टिटहिरी, तालिका का तद्भव टोली, स्थान का तद्भव ठाव, द्वयर्ध का तद्भव डेवढ़ा, दाह का तद्भव डाह, दंष्ट्रा का तद्भव डाढ़, धृष्ट का तद्भव ढीठ, अर्धपज्ज का तद्भव ढैंचा। अब आगे देखते हैं। तांबूलिक का तद्भव तमोली, तिक्त का तद्भव तीता, तैल का तद्भव तेल, ताप का तद्भव ताव, तिरश्च का तद्भव तिरछा हो जाएगा, तीक्ष्ण का तद्भव तीखा, तुभ्यम का तद्भव तुझ, तदैवम का तद्भव त्यों, तपस्वी का तद्भव तपसी। अब इधर ऊपर देखेंगे। तृण का तद्भव तिनका, त्रीणि का तद्भव तीन, तुस्मे का तद्भव तुम, तक्केर का तद्भव तेरा, तृतीयक का तद्भव तीजा, त्रिस्रत का तद्भव तीसरा, त्रोटन का तद्भव तोड़ना, ताद्रस का तद्भव तैसा, तित्तिर का तद्भव तीतर। आगे देखते हैं। तर्कु का तद्भव तकुआ, त्रिकुटी का तद्भव तेवर, तिथिवार का तद्भव त्योहार, थिएटर का तद्भव थिएटर, स्तंभ का तद्भव थंब, स्तोक का तद्भव थोड़ा, दंत धावन का तद्भव दातौन या दातुन, धात्री या धाया का तद्भव दाई हो जाएगा, तंदुल का तद्भव तेडुल, टर्पेंटाइन का तद्भव तारपीन, स्थान का तद्भव थान, स्थल का तद्भव थल, थंबी का तद्भव धूनी हो जाएगा, स्तंभन का तद्भव थामना, द्राक्षा का तद्भव दाख, दिशांतर का तद्भव दिसावर। दिसावर तक हो गया। आगे देखते हैं। दर्शन का तद्भव दर्शन हो जाएगा, द्रोण का तद्भव दोना, द्रक का तद्भव द्रग, दूरवा का तद्भव दूब, द्वितीय का तद्भव दूजा, द्विस्रत का तद्भव दूसरा। द्वितीय का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन ये द्विस्रत से ही बना है दूसरा। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए हैं तो इसका निर्माण हुआ है द्विस्रत से। वैसे द्वितीय का मतलब भी दूसरा होता है। द्विधास्रत का मतलब दोहरा, धनश्रेष्ठी का मतलब धन्ना सेठ, लवण का तद्भव नोन, दंष्ट्रिका का तद्भव दाढ़ी, दारुचीनी का तद्भव दालचीनी, द्रह्म का तद्भव दाम, द्वितीया का तद्भव दूज, द्विगुण का तद्भव दूना, दृष्ट का तद्भव देखना, दैव का तद्भव दई, ध्वनि का तद्भव धुनि, नापित का तद्भव नाई। आगे देखते हैं। निर्वहण का तद्भव निभाना, अन्य परस्सो का तद्भव नरसों, निर्दर का तद्भव निडर, लुंचन का तद्भव नोचना, निमंत्रण का तद्भव न्योता, नप्त्री का तद्भव नाती, नख का तद्भव नाखून, नहीं का तद्भव नहीं, निर्वाह का तद्भव निवाह, नस्या का तद्भव नस, निघति निघाति निघाति शब्द है, निघाति का तद्भव निहाई, ज्ञाति ग्रह का तद्भव नैहर, नक्षत्र का तद्भव नखत, नकहरण का तद्भव नहेन, नंद्राधिपति का तद्भव नंदोई, नस्ता का तद्भव नाथ। अब यहाँ देखते हैं। नीच, नीच का तद्भव नीचा, निसंग का तद्भव निहंग, प्रहरी का तद्भव पहरुआ, उपानह का तद्भव पनही, पुत्र वधू का तद्भव पतोहू, प्रिय का तद्भव पिया, प्राघूर्ण का तद्भव पाहुना, पटल का तद्भव पलड़ा, प्रत्यभिगान का तद्भव पहचान, नीचह का तद्भव नीच, अन्य परस्सों का तद्भव नरसों, पुष्प का तद्भव पुहुप और फूल। अब पुहुप ज़्यादा बोलने में कठिन लगता है, पुष्प तो आसान लगता है, लेकिन संस्कृत में पुष्प का इस्तेमाल होता है और हिंदी में पुहुप या फूल का इस्तेमाल करते हैं। पृष्ठ का तद्भव पीठ, पद और पदिर का तद्भव पैर, प्रकट का तद्भव परगट, परीक्षा का तद्भव परख, पंक्ति का तद्भव पात या पंगत, पिष्टान्नम का तद्भव पंजीरी। अब आगे देखेंगे। प्रतीत का तद्भव परतीत, पक्ष का तद्भव पंख और पाख, प्रतिपदा का तद्भव परिवा या परेवा, परस्व का तद्भव परसों, पवन का तद्भव पौन, पाषाण का तद्भव पाहन, पश्चाताप का तद्भव पछतावा, प्रतिवासी या प्रतिवेशी,
का तद्भव पड़ोसी। पिसण का तद्भव पिसन। पथ का तद्भव पंथ। प्रहेर का तद्भव पहेर। पितृ का तद्भव पितर। स्पर्श का तद्भव परस। पतन का तद्भव पड़ना। पुष्कर का तद्भव पोखरा। पक्वान का तद्भव पकवान। प्रतनु का तद्भव पतला। परपट का तद्भव पराठा। पूप का तद्भव पुआ। पुष्य का तद्भव पूस। पूजाकारी का तद्भव पुजारी। पिष्टिका का तद्भव पीठी। पत्रिका का तद्भव पाती। प्रग्रह का तद्भव पगहा। ऊपरी का तद्भव पर। यहाँ देखें, पन्यशाली का तद्भव पंसारी। पार्श्व का तद्भव पास। पुराण का तद्भव पुराना। पुरुषार्थ का तद्भव पुरुषारथ। पल्लव का तद्भव पल्ला। पंक का तद्भव पांक। पक्षवार का तद्भव पखवारा। पुत्र बधू का तद्भव पतोहू या पुतोहू। परिकट का तद्भव परकोटा। अब यहाँ देखते हैं, पुतलिका का तद्भव पुतली। प्रपौत्र का तद्भव परपोता। स्पर्श का तद्भव परस। प्रभुत्व का तद्भव पहुँच। पानीय का तद्भव पानी। पीठ का तद्भव पीढ़ा। पुच्छ का तद्भव पूँछ। प्रच्छन्न का तद्भव पूछना। प्रणाल का तद्भव परनाला। परमार्थ का तद्भव परमारथ। पल्लव का तद्भव पल्ला। प्रापड़ का तद्भव पाना। पिष्टिका का तद्भव पीठी। पीठिका का तद्भव पाड़ी। पूज्य का तद्भव पूजी। पदेर का तद्भव पैर। अब यहाँ देखते हैं आगे, पादोन का तद्भव पौना। प्रथिल का तद्भव पहला। तांबूल का तद्भव पान। प्रणेत्री का तद्भव प्रणेता। पृथ्वी का तद्भव पृथ्वी। पास का तद्भव फंदा। स्फुटन का तद्भव फूटना। स्फूर्ति का तद्भव फुर्ती। प्रसारण का तद्भव फहराना। पदादि का तद्भव पैदल। पुष्ट का तद्भव पाठा। प्रहेलिका का तद्भव पहेली। पारपत्र का तद्भव पासपोर्ट। फुफ्फुस का तद्भव फेफड़ा। स्फोट का तद्भव फोड़ा। परसु का तद्भव फरुहा। पंसिका का तद्भव फुड़िया। फलक का तद्भव फाँक। आगे देखते हैं, वत्स का तद्भव बच्चा और बछड़ा दोनों हो जाएंगे। बाहु का तद्भव बाह। बिवर का तद्भव बिल। बीटक का तद्भव बीड़ी। विभीतक का तद्भव बहेड़ा। वृत्तिक का तद्भव बूटी। बापी का तद्भव बावली। वर्धन का तद्भव बढ़ना। बक का तद्भव बगुला। विकार का तद्भव बिगाड़। वल्गा का तद्भव बाग। वातुल का तद्भव बावला। बपन का तद्भव बोना। वृषभ और बलिवर्द का तद्भव बैल। बरकर या बक्र का तद्भव बकरा। बासग्रही का तद्भव बसेरा। द्वार का तद्भव वार। पितृ स्वसा का तद्भव बुआ। बदरी का तद्भव बेर। वचन का तद्भव बैन। बीणा का तद्भव बीन। वेणु का तद्भव बेन। बिंदु का तद्भव बूंद और बिंदी। वट का तद्भव बड़। बेत्र का तद्भव बेत। यहाँ ऊपर देखते हैं, बेधन का तद्भव बींधना। विल्ल का तद्भव बेल। उपविष्ट का तद्भव बैठ। बोधन का तद्भव बोहिनी। विधर्म का तद्भव बेधर्म। विवश का तद्भव बेवश। वृत्तिक का तद्भव बूटी। वृत्तक का तद्भव बड़ा। वज्रांग का तद्भव बजरंग। अब यहाँ आगे देखते हैं, विष्टा का तद्भव बीट। वर्धकी का तद्भव बढ़ई। वणिक का तद्भव बनिया। बरसड़ का तद्भव बरसना। बधिर व उधिर का तद्भव बहिरा। वामन का तद्भव बौना। विक्रयण का तद्भव बिकना। वर्ण का तद्भव वरन। यहाँ देखें, व्याख्यान का तद्भव बखान। वर्तिका का तद्भव बत्ती। वात का तद्भव बयार। वर्तम का तद्भव बाट या बीच। वार्ताक का तद्भव बैंगन। वाटिका का तद्भव बाड़ी। विग्रह का तद्भव बीघा, बीघा कहते हैं। वर्तक का तद्भव बटेर। आगे देखते हैं, विरूप का तद्भव बुरा। वातुल का तद्भव बावला। बचन या वाणी इसका तद्भव बैन। वपन का तद्भव बोना। व्रक का तद्भव भेड़िया।
भ्रातृव्य का तद्भव भतीज, भ्रातृ भार्या का तद्भव भाभी, भागिने का तद्भव भांजा, भित्ति का तद्भव भीत, बलगा या बाटिका का तद्भव बाक या बाड़ी, वंश का तद्भव बाँस, बद्री का तद्भव बेर, विभूति का तद्भव भभूत, वरासा का तद्भव भरोसा, भक्त का तद्भव भत्ता, अपुयंज का तद्भव भिगोना, भस्म का तद्भव भस्मी, अभ्यंतर का तद्भव भीतर। आगे देखें, भद्र का तद्भव भला, बुभुक्षित का तद्भव भूखा, वेश का तद्भव भेष, महिष का तद्भव भैंसा, भाटक का तद्भव भाड़ा, भ्रातृ जाया का तद्भव भावज, भक्त का तद्भव भात, मंडप का तद्भव मंडुआ, भ्राष्ट्रिका का तद्भव भट्टी, बुस का तद्भव भूसा, महिषी का तद्भव भैंस, अपि का तद्भव भी, भूपाल का तद्भव भुआल, भक्त का तद्भव भगत, शमश्रु का तद्भव मूछ, महापात्र का तद्भव महावत। आगे बढ़ते हैं, मतसर और मशक दोनों का तद्भव मच्छर, शमशान का तद्भव मसान, मित्र का तद्भव मीत, मुष्टि का तद्भव मूठ या मुट्ठी, मुष्टि मतलब मुट्ठी, मातुल का तद्भव मामा, महार्ग का तद्भव महंगा, मातृगृह का तद्भव मैहर, माछड़ का तद्भव माखन और मंथज का तद्भव मक्खन। आगे देखते हैं, मंत्रकारी का तद्भव मदारी, मधुक का तद्भव महुआ, मुकुट का तद्भव मौर, मरीच का तद्भव मिर्च, मात्र स्वसा का तद्भव मौसी, मार्ग का तद्भव मग, मल का तद्भव मैल, मुद्रिका का मुद्री हो जाएगा, मुद्रण का तद्भव मूंदना, मशक का तद्भव मसा, मंजिष्ट का तद्भव मजीठ, मशक हरी का तद्भव मसहरी, मृत का तद्भव मुआ, मुंड का तद्भव मूढ़ हो जाएगा, मरकटी या अर्धनाभ का तद्भव मकड़ी, भौमवार का तद्भव मंगलवार, माणिक्य का तद्भव मनिया, मानिक का तद्भव माला, मंडन का तद्भव मड़ना, मारगड़ का तद्भव मांगना, मुख्य का तद्भव मुखिया, मकर का तद्भव मगर, मदमत्त का तद्भव मदमाता, मणिका का तद्भव मनका और माइल का तद्भव मील हो जाएगा। आगे देखते हैं, मया का तद्भव मय, अत्र का तद्भव यहाँ, युत का तद्भव युक्त, एवं का तद्भव यों, रश्मि का तद्भव रस्सी, राज्ञी का तद्भव रानी, रुक्षता का तद्भव रुखाई, रुक्ष का तद्भव रूखा, रिक्त का तद्भव रीता, मध्य का तद्भव में, एस का तद्भव यह, यज्ञ का तद्भव यज्ञ, रक्तिका का तद्भव रत्ती, राशि का तद्भव रास हो जाएगा, रसवती का तद्भव रसोई, रोम का तद्भव रोआ, रिष्ट का तद्भव रीठा, ईर्ष्या का तद्भव रीस। आगे देखते हैं, रोगी का तद्भव रुग्ण, रोदन का तद्भव रोना, रंजन का तद्भव रंगना, अर्घट्ट का तद्भव रहट, लैंटर्न का तद्भव लालटेन, लोष्ट का तद्भव लोथ, लंग का तद्भव लंगड़ा, लगुड़ का तद्भव लकड़ी, रक्षिका का राखी हो जाएगा, रंभड़ का तद्भव रम्हाना, स्थैर्य का तद्भव रहना, लालसा का लालच हो जाएगा, लुब्ध का तद्भव लोभी, लोचन का तद्भव लोयन, लिंगपट्ट का तद्भव लंगोट, लवगुच्छ का तद्भव लच्छा। आगे देखते हैं, रड़न, रड़न का तद्भव लड़ना, लगुड़ यष्टि का तद्भव लाठी, लक्ष्मी का तद्भव लक्ष्मी, लोष्ट का तद्भव लोढ़ा, ललाट का तद्भव लीलार, सलाका का तद्भव सलाख, सौरी का तद्भव सबरी, सरसप का तद्भव सरसों, श्रृंखला का तद्भव साकल। अब यहाँ देखते हैं, लिच्छा, लिच्छा का तद्भव लीख, लाछा का तद्भव लाख, रक्त का तद्भव लहू, लोमसा का लोमड़ी हो जाएगा, वृक्ष का बिरछ या बिरवा हो जाएगा, सिंसपा का तद्भव सीसम, साय का तद्भव साम, स्वामी का तद्भव साई, साधु का तद्भव साहू। अब यहाँ देखते हैं, सप्ततार का तद्भव सितार, सूति ग्रह का तद्भव सौरी,
श्रेष्ठी का तद्भव सेठ, शिष्य का तद्भव सिख, सफल का तद्भव संभल, सलाका का तद्भव सलाई, श्राद्ध का तद्भव श्राद्ध, स्याली बाट का तद्भव साड़ू, सौभाग्य का तद्भव सुहाग, शोभांजन का तद्भव सहीजन, शून्य का तद्भव सूना या सुन्न, सलावन्य का तद्भव सलोना, सप्तसती का तद्भव सतसई, सक्तु का तद्भव सत्तू, सपाद का तद्भव सवा, सार्थ का तद्भव साथी। आगे देखें, साक्षी का तद्भव साखी, प्रसूति गृह का तद्भव सौरी, सैया का तद्भव सेज, सन्यासी का तद्भव सन्यासी, श्रृंगाल का तद्भव सियार, साक का तद्भव साग, सपाद का तद्भव सवा, सक्तु का तद्भव सत्तू, सांसारिक का तद्भव संसारिक, ये तो बर्तनी शुद्धि हो गई, श्यामक का तद्भव सावा, संड या संड का तद्भव सांड, सालमली का तद्भव सेमर, साहित्यिक का तद्भव साहित्यक, सार्ध का तद्भव साढ़े, सापत्नी का तद्भव सौत, स्वर्णकार का तद्भव सुनार या सोनार, स्वक का तद्भव सगा, संदेशिका का तद्भव संडसी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शक्यते का तद्भव सकना, सत्व का तद्भव संत, समबुद्धि का तद्भव समझ, सज्ञान का तद्भव सयाना, शल्यकी का तद्भव शाही, शिष्य का तद्भव सिख, शीतल का तद्भव शीला, सुख का तद्भव सुआ, संतापन का तद्भव सताना, शनैश्चर का तद्भव शनीचर, समावर्तन का तद्भव समेटना, सहेलनी का तद्भव सहेली, साह का तद्भव साहू, श्रृंखला का तद्भव सिखड़ी, शीर्ष का तद्भव शीश, सुघट्ट का तद्भव सुघड़। आगे देखें, सुस्थिर का तद्भव सुथरा, सिम्बा का तद्भव सेम, सारथी का तद्भव सारथी, स्वर्ग का तद्भव सरग, स्मरण का तद्भव सुमिरन, स्वजन का तद्भव सजन, शंख का तद्भव सनक, इसिका का तद्भव सीक, समर्पय का तद्भव सौंप। अब यहाँ देखें, श्रृणु का तद्भव सुन, सुगंध का तद्भव सोंध, स्रोत का तद्भव सोता, सर्वस्व का तद्भव सर्वस, शकुन का तद्भव सगुन, शोभन का तद्भव सोहन, शौर्य का तद्भव सूर, सेचन या सिंचन का तद्भव सिंचाई हो जाएगा, हृदय का तद्भव हीय। आगे देखते हैं, हर्त्य का तद्भव हर्ता, हत्याकार का तद्भव होली, उल्लास का तद्भव हुलास, अध्य स्थिति का तद्भव हेठी, हिल्लोल का तद्भव हिलोर, वेरण का तद्भव हिनहिनाना, लघुक का तद्भव हल्का, हरितकी का तद्भव हरण। तो आज तत्सम तद्भव की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव आजकल एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी की क्लास हमने आज की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और आशा करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको इस क्लास से काफ़ी फ़ायदा हो। तो इसी उम्मीद के साथ अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करें।